वेलोसिटी को आप dx बाई dt लिख सकते हो। तो बच्चों dx को क्या लिख सकते हो आप, v डॉट dt। आ रही बात समझ में। अगर आपने दोनों साइड पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पर x1 से x2 लिमिट लगाई और यहाँ पर t1 से t2 इसकी लिमिट लगाई, तो यहाँ पर dx की मल्टीप्लीकेशन में बच्चों यहाँ पर क्या मान सकते हो आप, 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, x होता है। तो यहाँ पर x जो है उसकी लिमिट क्या होगी, x1 से x2, ठीक है। और यहाँ पर v का इंटीग्रेशन क्या करोगे आप, v का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, v का इंटीग्रेशन होगा t1 से t2 v डॉट dt, ठीक है। और यही वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, x2 माइनस एक्स नॉट x1 t1 से t2 v डॉट dt। मतलब वेलोसिटी का अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन। मतलब x2 माइनस x1 आपको क्या देख सकता है, x2 माइनस x1 आपको क्या दे सकता है, यहाँ पर x2 माइनस x1 आपको देगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा बच्चों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन देगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन किया तो वो वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस का वेलोसिटी किया तो वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी का आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपने एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किया तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के बारे में बात हुई वहां पर। तो बच्चों यहाँ पर एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी आपको गिवन है, मतलब ऐसे वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई भी ग्राफ आपको प्लॉट करके दे दिया, तो बच्चों ये जो एरिया होगा, ये क्या देगा आपको, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बच्चों हम लोगों को पता है a इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dv बाई dt। अब इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, dv इक्वल टू क्या होता है, a डॉट dt होता है। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर v1 से v2 इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर t1 से t2 तक आपने इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 का क्या होगा, 1 का v हो जाएगा, तो v का क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो v2 माइनस v1, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन t1 से t2 a डॉट dt, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर आपने एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर ग्राफिकल फॉर्म में अगर आपको गिवन दिया हुआ हो, ऐसे एक्सेलरेशन यहाँ गिवन है और यहाँ टाइम गिवन है, कोई भी ग्राफ आपको प्लॉट करके दिया, तो बच्चों इसके जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, आपको वेलोसिटी मिलेगी। और एक चेंज इन मोमेंटम की बात हम लोग करते हैं बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, F इक्वल टू dp बाई dt होता है, ठीक है। तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, F dt हो जाएगा। वही दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दिया, इसका P1 से लेके P2 तक और इधर T1 से लेके T2 तक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, P2 माइनस P1, मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ से, ठीक है। या तो इसको T1 से T2 F डॉट dt लिख दो, या तो आपने फोर्स का इंटीग्रेशन कर दिया तो भी आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। या फिर अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में गिवन है तो क्या करोगे आप, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। बच्चों फोर्स और टाइम ग्राफ का अगर आपने एरिया निकाल लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिया तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आपने एरिया निकाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आगे बात समझ में। तो चलो आगे अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एवरेज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो कंटिन्यूअस फंक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका होता है मैथमेटिक्स में,
अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है बच्चों, तो इसका एवरेज निकालने के लिए ये इसका सिंबल होता है, दोनों साइड पे इस तरीके का ब्रैकेट लगा दो तो ये इसका सिंबल होता है। क्या करना है आपको, ऊपर इसी का इंटीग्रेशन कर देना है और नीचे लिमिट लिख देनी है आपको, बस एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ अपॉन x2 माइनस x1, नीचे सिर्फ लिमिट लिखनी है आपको, ध्यान रखना। ये बेटा x के टर्म्स में दिया हुआ है, अगर टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है तो क्या कर दोगे, टाइम के टर्म्स में कर दोगे एरिया अंडर वाई टी ग्राफ t2 माइनस t1। देखो इसको समझोगे कैसे, यहां पर हम लोग इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको यहां पर इसको अच्छे से समझाते हैं। आपको यहां पर गिवन है इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल टू 2t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चों लिमिट क्या है, पहले तो ये लिखो 0 से 2, आ गई बात समझ में। और क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए कौन सा सिंबल लगा दोगे, ये एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कहां से कहां तक, तो बेटा इसका v डॉट डी टी करना है आपको, और नीचे क्या कर दोगे, यही डी टी जो आपको गिवन है इसका 0 से 2 के टर्म्स में इंटीग्रेशन कर देना है, मतलब 0 से 2। अब देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, 2t प्लस 5 जो वेलोसिटी आपको गिवन है dt के टर्म्स में, अपॉन यहां पर नीचे क्या लिखना है, सिर्फ आपको लिमिट लिखना है, तो कितना होगा 2 माइनस 0। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, कैलकुलेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, 2t का इंटीग्रेशन होगा 2t स्क्वायर बाई 2 और 5 का इंटीग्रेशन होगा 5t। लिमिट क्या है बच्चों, 0 से 2 और डिवाइड में कितना है 2 माइनस 0 2, ठीक है। तो इधर कितना होगा, लिमिट पुट करोगे 2 से तो 2 गया, 2t का स्क्वायर कितना 4 प्लस 10, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। ये तो आपने अपर लिमिट पुट करी, अब लोअर लिमिट पुट करो, 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बच्चों 14। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका यही रहेगा, इंटीग्रेशन करके सिर्फ क्या करना है आपको, नीचे जो लिमिट होगी उसको इस तरीके से पुट कर देना है, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको भी मैं रफ कर देता हूं, इनको नोट कर लेना टाइम के साथ, ठीक है। अगर नोट नहीं कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। फाइंड एवरेज, एवरेज फाइंड आउट करना है बेटा आपको आई का, तो आई डॉट डी टी कर दोगे, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, और नीचे क्या लगाओगे इसमें, हाँ यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, और यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, i का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हो गया हमारा फॉर्मूला पूरा पुट कर दिया। अब देखो i की वैल्यू पुट करो इंटीग्रेशन में, i नोट साइन ओमेगा t अपॉन यहाँ पर क्या लिखोगे 0 से पाई, इधर भी 0 से पाई, यहाँ पर dt। अब देखो कितना आएगा यहाँ पर, आई नोट तो आपने कॉमन लिया, आई नोट तो यहाँ पर कॉमन आ गया बच्चों। देखो आई नोट यहाँ पर कॉमन आया, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पर देखो इसको ओमेगा टी की से अच्छा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप एक काम करो इसको टी कर दो, साइन टी कर दो, क्योंकि समझाना जरूरी है, साइन टी कर दिया, क्योंकि फिर ओमेगा टी का आपको फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो नीचे करके डिफरेंशिएशन होगा, वो सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें से क्या किया बच्चों, इसमें से ये आई नोट को कॉमन लिया, 0 से पाई साइन टी डी टी अपॉन 0 से पाई डी टी। अब देखो बच्चों साइन टी या फिर बोल सकते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से पाई, और नीचे क्या लिखोगे पाई माइनस 0, क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, तो माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन पाई, कितना आ जाएगा बच्चों 2 पाई, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ये फिजिक्स में बहुत काम आएगा आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत काम आएगा, तो वहां पर आपको ये चीजें काम आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर अच्छे से समझ लो, जब भी किसी भी एवरेज फंक्शन का एवरेज निकालना है तो इस तरीके से आपको उसका एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखो ग्राफ जो है ना, कई तरीके के ग्राफ आपको फिजिक्स में मिलेंगे। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है आपको पढ़नी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी इक्वेशन होती है। मतलब अगर y की पावर भी 1 और x की पावर भी 1, जब भी पावर 1 है किसी भी इक्वेशन में पावर 1 है, मतलब वो किसके बारे में बता रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू एम एक्स। अब देखो m क्या है यहाँ पर, स्लोप को बता रहा है, और स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हो, टेन थीटा से कैलकुलेट करते हो। ठीक है, और स्लोप को कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वही आपका स्लोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा आएगा वो क्या होगा, स्लोप एंगल होगा। ये जो थीटा है इसको क्या बोलेंगे, स्लोप एंगल, और ये जो सी है ये क्या है आपका, कांस्टेंट। ठीक है, ऑन एक्सिस। ठीक है, कांस्टेंट ऑन एक्सिस पे बात करेंगे। अब देखो मैं आपको पहले यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ बताता हूं, ये y और ये x। अगर जो ग्राफ है आपका बच्चों यहां से पास हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ इस तरीके से पास हो रहा है, सबसे पहले इसका एंगल बताओ, क्या इसका एंगल 90 से ज्यादा है, नहीं 90 से कम है, तो क्या बोलोगे, थीटा इज लेस देन 90। मतलब कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इतना हम लोगों को इससे समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये इतना ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस पे इसको इंटरसेक्ट जो कर रहा है इस पॉइंट पे बच्चों, ये जो है ये कांस्टेंट जो है यही आपका c है, यही आपका c है। तो मान लो ये जो है c ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि m जो है आपका स्लोप को बता रहा है और x एक्सिस की डायरेक्शन में, y ऊपर की डायरेक्शन में और c यहाँ पर। अगर ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो बच्चों, ये ऊपर की जगह अगर ये नीचे से इस तरीके से पास हो, ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर एंगल तो थीटा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो क्या एंगल पॉजिटिव है, हाँ एंगल पॉजिटिव है, मतलब ये 90 से कम है, तो m की वैल्यू तो कैसी होगी आपके पास, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स तो लिख सकते हो। अब ये बताओ प्लस c लिखोगे या माइनस c लिखोगे। देखो c जो है ना, c जो है y एक्सिस पे नीचे आ रहा है, और y एक्सिस पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, माइनस का c। क्या लिखोगे, माइनस का c। आ रही है बात समझ में। ठीक है, इसके बाद थर्ड ग्राफ मैं आपको बताता हूं, ये आपको स्ट्रेट लाइन का थर्ड ग्राफ गिवन है। अब बच्चों बताओ इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया आपका, इससे कितना एंगल बन रहा है, क्या 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, स्लोप जो होगा आपका कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा इसमें, इस सिचुएशन में। ठीक है, अगला हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इसको नोट कर लेना। चलो मैं आगे यहीं पे लिख देता हूं। अगर आपको ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अब बच्चों बताओ इसके लिए स्लोप तो नेगेटिव ही है आपका, ठीक है, लेकिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट पहले यहाँ पर था, मतलब सी जो था वो पॉजिटिव था, लेकिन अब सी कहाँ चला गया, नीचे चला गया, मतलब सी क्या हो गया आपके लिए, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एम इज नेगेटिव। आ रही है बात समझ में, एम इज नेगेटिव। ठीक है, अब आगे अगले ग्राफ ये आप नोट कर लो, मैं आगे इसको रफ करने वाला हूँ।
अगर मैंने आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट करके दिया कि एक लाइन है जो बिल्कुल सेंटर से ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये y एक्सिस पे कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब c की वैल्यू तो क्या है आपके लिए 0 है। थीटा जो है क्या बेटा, थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, हाँ, तो यहाँ पर n जो स्लोप होगा वो कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा, और इक्वेशन क्या बन सकती है, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स, तो इसकी इक्वेशन बन रही है, और इसको क्या लिख सकते हो आप, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एक्सिस, और यही इक्वेशन आप हमेशा यूज करते हो। इसके बाद कुछ और तरीके में और ग्राफ में आपको बताता हूं। ठीक है, एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जो है इस टाइम ओरिजिन से इस तरीके से पास हो रही है। अब बच्चों ओरिजिन से इस तरीके से पास हो रही है तो स्लोप देखो आप, सबसे पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या ये 90 से बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। और जो देखो जब भी लाइन ओरिजिन से पास हो तो c की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का एम एक्स। और ये बात समझ में, y इक्वल टू माइनस का एम एक्स। अगला ग्राफ है, अगर मैंने आपको इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ करके दी, बच्चों इस तरीके की लाइन ड्रॉ करके दी, तो बताओ इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है, एक्स एक्सिस के तो ये पैरेलल हो गया, मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पर है, उसी के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो एंगल कितना हो रहा है 0, तो बच्चों इसका थीटा क्या है आपके पास 0, और टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, टेन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो m इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप, यहां पर क्या लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इसके अलावा आपको कुछ ऐसा ग्राफ गिवन हो, ये तो बेटा ये किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल कब हो सकती है, जब इसका थीटा जो है 90 डिग्री हो, और टेन 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करनी है बच्चों, तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन पे आ जाना है, और किसी भी इक्वेशन में जैसे मान लो मैंने आपको दिया y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो बच्चों ये किसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये 3 क्या बता रहा है, ये इसके स्लोप को बता रहा है आपको, मान लो इसको मैंने आपको लिख दिया √3, स्लोप को बता रहा है। तो टेन m क्या होता है, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, मतलब यहाँ पर स्लोप कितना है बच्चों 60 डिग्री का, तो स्लोप कुछ इस तरीके से होगा इसका 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट पीरियड है, और कांस्टेंट पॉजिटिव है, मतलब ये 5 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। यहाँ से लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी, और ये पॉइंट होगा आपका 5, ठीक है, ये y और ये x, इस तरीके से आपको इसको प्लॉट करना है, और ये जो एंगल होगा बच्चों ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो इसके और न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि कैसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करने हैं। अब हम लोगों को जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको पता करना है कि वो स्ट्रेट लाइन की है या नहीं है, और अगर है तो उसका स्लोप कितना होगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा y एक्सिस पे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। कई बार हम लोगों को इक्वेशन गिवन होगी और उससे ग्राफ को प्लॉट करना होगा, या कई बार हम लोगों को ग्राफ गिवन होगा और उससे इक्वेशन प्लॉट करनी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ टाइप के इक्वेशंस हम लोग देखते हैं जहां से हमारा जो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ जो बनाने की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड स्लोप एंगल एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो बेटा इंटरसेक्ट पॉइंट जो है y एक्सिस पे कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी बात हो रही है।
तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू √1/√3x प्लस 2। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये किसको बताती है? आपको स्लोप के बारे में बताती है। और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। और वो कितना गिवन है आपको? 1/√3। तो बच्चों बताओ 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता है थीटा इक्वल टू जब 30 डिग्री होता है तो ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, थीटा जब 30 डिग्री होता है तो 1/√3 और इंटरसेक्शन पॉइंट सी पॉइंट क्या होगा आपका? +2। तो यहाँ पर इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। कैसे होगा बच्चों? देखो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कहां पर कर रहा है? ये 2 पर। तो मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और ये इससे कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। तो मान लो ये एंगल 30 डिग्री आपका है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप। ठीक है, अगली इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू -√3x -5। तो बच्चों यहाँ पर भी हम लोगों को पता है m इक्वल टू टेन थीटा होता है। और टेन थीटा किसके बराबर है? -√3। तो बच्चों -√3 कहां पर होता है? -√3 होता है टेन 120 पे। तो थीटा कितना होगा आपका? 120। थीटा कितना हो गया? 120। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसमें थीटा जो होगा आपके पास 120 होना चाहिए। और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा सी जो है वो कितना आ रहा है आपके पास? -5 मतलब y एक्सिस पे यहाँ पर कहीं पे ये इंटरसेक्ट करेगा। -5 मान लो, ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया था। ठीक है, तो यहां से इंटरसेप्ट कर रहा है और एंगल x एक्सिस से एंगल कितना होना चाहिए? 120। तो क्या कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी तभी तो यहाँ पर 120 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द गिवन स्ट्रेट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज पॉसिबल। देखो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। अब ये स्ट्रेट लाइन गिवन है तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट देखो सब में सेम दिया हुआ है 2 2 2। हाँ, कुछ की वैल्यू +2 हो सकती है, कुछ की -2 हो सकती है। तो बच्चों आपको इसको ग्राफ को देख के पता करना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। मैंने आपको बताया था ये y एक्सिस पे होता है। तो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा अगर पॉजिटिव होगा तो कहाँ होगा? ऊपर, और नेगेटिव होगा तो नीचे। तो यहाँ पर कहाँ है? ऊपर हो रहा है, मतलब इसका पॉजिटिव c की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, और वैल्यू यहाँ पर आपको 2 गिवन है, मतलब +2 तो होना ही चाहिए। अब या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, मतलब आपकी ये इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं होगी। आगे बात समझ में? अगला देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था जो आपका स्लोप होगा वो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? तो बच्चों x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मान लो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 120 डिग्री का। अब हम लोगों ने पढ़ा है अभी 120 डिग्री के लिए स्लोप क्या होता है बेटा? -√3 होता है टेन थीटा के लिए। ठीक है, तो मतलब जिसमें स्लोप -√3 हो और c की वैल्यू पॉजिटिव हो, वो कौन सी वैल्यू आपके पास? थर्ड वैल्यू। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यही आपके दोनों यहाँ पर सिचुएशन कंप्लीट हो रही है। तो यही आपका आंसर होगा इस सिचुएशन में। आगे बात समझ में? अब देखो इंटरसेप्शन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो इंटरसेप्शन को भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। कैसे करते हैं बेटा? अगर आपको x अपॉन दिया हुआ है प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 गिवन है, तो a क्या है? इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस। बच्चों x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट किया गया है, यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसके पॉइंट के बारे में बात हो रही है। और b क्या है? y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट पॉइंट हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। 2x + 5y 3y = 5 फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हम लोगों को पता है पावर 1 होनी चाहिए। क्या यहाँ पर पावर 1 है या नहीं है? पावर 1 है। तो पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है बच्चों? 2x + 3y = 1। क्या यहाँ पर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं? ठीक है, और ये 2 अगर नीचे लेके आ जाओगे तो क्या लिख सकते हो आप? 5/3 + y/5/3, यहाँ पर 2 आएगा, 5/2 = 1। तो बच्चों ये एक और ये आपका हो गया b। ठीक है, तो a की वैल्यू इंटरसेक्शन पॉइंट आप ऐसे निकाल सकते हो और b का इंटरसेक्शन पॉइंट आप ऐसे निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि यहाँ पर इस तरीके की इक्वेशन में मान लो कुछ ऐसी इक्वेशन गिवन है आपको जो ए और बी दोनों पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बच्चों उसका ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, देखो ए की वैल्यू जो होगी 5/2 होगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 5/2, 0, और यहाँ पर बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपके पास 5/3, तो 0,5/3, ये इसका आंसर होगा। अगली बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द लाइन एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस 5। अब देखो फिजिक्स में आपको कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब ये देखो इसमें क्या आपको कहीं भी इसमें पावर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, मतलब पावर नहीं है तो किसकी फॉर्म है ये, एक स्ट्रेट लाइन है। इतना तो आपको समझ में आ गया, मतलब इसका एक ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं इसको। तो बच्चों एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को के से लिख दिया मैंने प्लस 5, ठीक है। तो के को अगर आपने इधर लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस 5 नॉट, ये हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू माइनस 5 नॉट। तो बच्चों ये एक इक्वेशन की तरह रिजेंबल हो रही है हमें एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करो इसको, इससे आप कंपेयर करोगे यहाँ पर तो न्यू जो है आपका वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और स्लोप जो है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो -5 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ ग्राफ ऐसा प्लॉट किया यहाँ पर बच्चों, कुछ ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, इस पे क्या है आपका न्यू, और वाई एक्सिस पे क्या है काइनेटिक एनर्जी। देखो एक्सिस पे क्या है काइनेटिक एनर्जी, स्लोप जो है वो h है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। एक्यूट एंगल बनेगा मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर ग्राफ जो होगा ना उसका एंगल कुछ इस टाइप का होगा। अगली बात समझ में। अब देखो c की वो जो वैल्यू है वो माइनस में है, और जब भी c की वैल्यू नेगेटिव है तो y के कौन सा एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, नेगेटिव साइड पे। तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से पास होगी, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी -5। आ रही बात समझ में। और ये जो स्लोप होगा ये क्या वैल्यू देगा आपको, ये h, यहाँ पर आपको इस स्लोप की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा हम लोगों को। ये हम लोगों ने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, और आपको कई सारे ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करने पड़ेंगे फिजिक्स में, तो ये तरीका अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़ लेना, ठीक है। अगला है ड्रॉ अ लाइन डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। अब देखो बच्चों इसको कैसे करना है, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 9 -32/9। अब इसके नीचे जो 5 था यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 5, और इधर भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5। तो बच्चों ये जो इक्वेशन हो गई ये क्या हो गया आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह कंपेयर करो। तो यहाँ पर ये जो होगा ये फ़ारेनहाइट हो गया आपका, ठीक है। y एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे क्या हो गया आपका, ये फ़ारेनहाइट हो गया, और y एक्सिस पे क्या हो गया डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आ रही बात समझ में। तो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव है, मतलब कुछ इसी तरीके से इसका ग्राफ बनने वाला है। नेगेटिव होता तो ऑब्ट्यूस एंगल होता, ठीक है। सी की वैल्यू जो होगी बच्चों जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आएगी तो कहां पर इंटरसेप्ट करेगी, वाई के नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। आगे बात समझ में। और ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी बेटा ये 53160/9, ठीक है। और ये कितना होगा आपका, ये जो एंगल होगा वो 5/9 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है।